अभी तक हमने देखा कि फे फैंग फूजी से कहती है अगर वो बाय को प्रोटेक्ट करे जब तक वो नेसेंट सोल नहीं कर लेता तो वो फैंग फूजी को हेवनली बीइंग बना देगी। बाद में ली शिंग फिर से बाय के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, लेकिन इस बार उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं और बाय से माफी मांगते हैं। बाद में फैंग फूजी बाय को हेवनली रेनबो टोकन देता है जिससे वो सेक्टर ट्रायल में हिस्सा ले पाएगा। उधर हेवनली रेनबो पर उसे जो सीक्रेट रैल में मार्क मिला था वो उसे एक जगह ले जाता है। बाय को एक आवाज बताती है उसे उसके आंसर ट्रायल में मिल जाएंगे। उधर ट्रायल में बहुत ढूंढने के बाद बाय को फाइनली ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स की एक टेक्निक मिल जाती है। बाय और आगे ट्रायल नहीं देना चाहता क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन फिर जैंग स्पिरिट डेविएशन की वजह से मरने वाला है, इसलिए उसे फिर से ट्रायल में जाकर 6th राउंड क्लियर करना पड़ता है। वहाँ बाय बड़ी मुश्किल से वार्नर की रीइंकारनेशन को हराकर जैंग को बचा लेता है। बाद में ग्रेट वॉल पर डिस्टर्बेंस के कारण सोल हंटिंग ट्रायल समय से पहले शुरू हो जाता है। मानो बाय को बताती है उसे वहाँ नेसेंट सोल करने के लिए अर्थली सोल, ह्यूमन सोल और अगर वो लकी हुआ तो प्राइमोर्डियल हेवनली सोल भी मिल सकती है। बाद में बाय जोंग और टैंक के साथ ग्रेट वॉल की ईस्टर्न साइड पर जाता है जहाँ कमांडर उन्हें वॉल के पास जाने से मना करता है। तब अचानक सोल्स अटैक कर देती हैं। बाय जाना नहीं चाहता था, लेकिन सोल्जर्स की जान खतरे में देखकर बैटलफील्ड में कूद पड़ता है। सब हैरान रह जाते हैं जब बाय अपनी सोल पेल के साथ एक नेसेंट लेवल सोल एम्परर को एब्जॉर्ब करके हरा देता है। अब आगे सब खुशी से बाय का नाम चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि ये पहली बार थी कि उन्होंने इतनी जल्दी सोल्स को पीछे धकेला था। लिन को बिलीव नहीं हो रहा। बाय का रैंक मास्टर सेक्टर में 10 है। बाय बताता है कि उसने ये स्किल्स बैटल करके सीखी, लोअर स्ट्रीम को यूनाइट किया और कई डेंजरस बैटल्स लड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचा। बाय कहता है कि आज की बैटल से मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि मैं कितना वीक हूँ, इसलिए मैं फ्रंट लाइन को छोड़कर सिटी में पेल्स रिफाइनिंग प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं इंप्रूव ना कर लूँ। लीलिन इंप्रेस होता है। बाय खुश होता है कि अब वो सिटी में मजे करेगा। तब लीलिन कहता है वो बाय को उसकी स्किनिंग फैक्शन ज्वाइन करने देगा। बाय कहता है कि मैं पावर के लिए लालची नहीं हूँ, बस लोगों की मदद करने के लिए सिटी में पेल्स बनाऊंगा। किसी को भी बिलीव नहीं होता कि बाय ने कमांडर की ऑफर को ठुकरा दिया। कमांडर कहता है तुम्हें अभी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं अच्छा पे करूंगा। लेकिन बाय कहता है मेरा गोल लोगों की मदद करना है। लीलिन कहता है मैं 5 गुना दूंगा। ये सुनकर बाय तुरंत मान जाता है और पूछता है कि वो कब से ज्वाइन कर सकता है। स्किनिंग आर्मी बेस पहुंचकर बाय रेगिस्तान के बीच ऐसी बेस देखकर हैरान रह जाता है। लीलिन बताता है उसकी फैक्शन बाय जैसे टैलेंट्स का अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ सभी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड हैं। बाय इन्हें देखकर कहता है ये इतने भी इंप्रेसिव नहीं हैं। लीलिन बताता है कि इन लोगों को चीफ शैंक संभालता है, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। शैंक को मोटा आदमी कहता है आखिर ये लड़का कौन है। आते ही सीधा अपर पेविलियन में चला गया। अपर पेविलियन को देखकर बाय की आंखें चमक जाती हैं। वो सोचता है अगर मैं यहाँ अपना नाम बना लूँ तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और ये अकेले कल्टीवेट करने से तो अच्छा ही है। लीलिन उसे पेविलियन की चाबी देता है जिस पर लिखा है बाय पेविलियन का 7वां ओनर है। बाय पूछता है यहाँ के पिछले ओनर्स का क्या हुआ। लीलिन बताता है कि ज्यादा पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाओगे तो मारे जाओगे। बाय कहता है कमांडर सच में बेरहम है। लीलिन बताता है सिर्फ बेरहम नहीं, टैलेंटेड और पावरफुल भी। यहाँ टैलेंटलेस और वीक की कोई जगह नहीं है। लीलिन बताता है मेरे ग्रैंडफादर एक सेलेस्टियल बीइंग हैं और ईस्ट सिटी में मेरी स्किनिंग आर्मी जितना पावरफुल कोई नहीं। बाय सोचता है कि इसकी बातें घमंडी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है। लीलिन कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मेरा यही गोल है, ज्यादा वेंजफुल स्पिरिट्स को मारना और बैटल्स जीत कर मिलिट्री मेरिट्स हासिल करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पावरफुल एलिक्सर रिफाइन करो। बाय कहता है कि यंग मास्टर जानते हैं मेरे से एलिक्सर बनवाने की कीमत क्या है। लीलिन कहता है अगर तुम वो एलिक्सर बना लो जो मुझे चाहिए तो जितनी भी प्राइस हो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बाय कहता है मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लीलिन कहता है ठीक है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर उतनी प्रोडक्शन ना कर पाए तो भारी कीमत चुकानी होगी। बाय कहता है अल्केमी में मैं नहीं चाहता कोई मेरी स्किल्स पर उंगली उठाए। लीलिन हंसता है, उसे बाय का कॉन्फिडेंट पसंद आया। उधर स्किनिंग आर्मी मेंबर चीफ शैंक को कहता है ये तो गोल्डन ड्रैगन फिश हैं, अगर हम अपनी सारी जायदाद भी बेच दें तब भी ये एक नहीं ले पाएंगे। क्या बाय सच में इतना स्किल्ड है। शैंक कहता है बाय कितना स्किल्ड है ये सही टाइम आने पर पता चल जाएगा। बाद में लिन लुई बाय को बताती है उसने जो मटेरियल कहे थे वो पेविलियन के अंदर रख दिए गए हैं। ये सभी एलिक्सर्स बहुत महंगे हैं, इसलिए उसे कुछ भी करके कमांडर को अपनी प्रोग्रेस दिखानी होगी। तब जैसे ही स्किनिंग मेंबर कुछ कहने लगते हैं बाय उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। स्किनिंग मेंबर को लगता है बाय ने अपने सीनियर की इंसल्ट की है, इसलिए वो आज रात उसे सबक सिखाएंगे। उधर बाय कह रहा होता है पहले उसके पास सारे हर्ब्स नहीं थे, लेकिन अब वो एक अच्छी सोल गैदरिंग पिल बना लेगा। बाय सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है और फिर रात हो जाती है। रात को शैंक अपने चमचों के साथ ड्रैगन फिश चुराने आता है। एक मेंबर कहता है कि अब वो अमीर हो जाएंगे। शैंक कहता है देखता हूँ अब बाय कमांडर को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि फिश कहाँ गई।
तब बाय कहता है एक फ़िश रह गई है। शैंग ये फ़िश उस इंसल्ट की भरपाई के लिए लेकर जा रहा है। बाय कहता है तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है, और फिर सारी फ़िश को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। बाय उन्हें उठाकर पवेलियन से बाहर फेंक देता है। शैंग कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अगले दिन शैंग फिर से बाय से बदला लेने के लिए आता है और खुश होता है कि बाय का सारा फोकस पिल बनाने पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि बाय ने उसे सेंस कर लिया है। शैंग उस पर टेलिस्मैन फेंक कर अटैक करता है, लेकिन बाय वही टेलिस्मैन उस पर फेंक देता है। इन्हें नहीं पता कि बाय को टेलिस्मैन किंग कहते हैं। बाय सोचता है ये लोग थंडरस्टॉर्म टेलिस्मैन यूज करके मेरी पिल्स खराब करना चाहते थे, लेकिन ये बाय के लिए अच्छा है। बाय ड्रैगन फिश को सारा थंडर एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर देता है। लाइटनिंग की हेल्प से सोल गैदरिंग पिल की पावर कई गुना बढ़ गई है। उधर शैंग कह रहा होता है बाय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। तब उस पर बिजली गिरती है। अगले दिन वो बाय के घर के बाहर बॉम्ब लगा रहे होते हैं। अंदर बाय सोच रहा होता है आखिर पिल्स क्यों नहीं बन रही। वो तब फर्नेस क्रैक करने लगता है। बाय फर्नेस को उठाकर बाहर फेंक देता है और सारे फर्नेस एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं। देखते ही देखते आधी स्किनिंग बेस उड़ जाती है। बाय कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार मैंने पूरी वर्कशॉप उड़ा दी थी। तब ली लिन गुस्से में वहां आता है। शैंग ली लिन से कहता है ये फर्नेस ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकते हैं। बाय ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो रिसोर्सेज इसने चोरी किए हैं उनका सुराग मिटा सके। ली लिन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं फेलियर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब बाय एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे इन फर्नेस से प्यार है। वो कमांडर के लिए पावरफुल पिल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से फर्नेस हैंडल नहीं कर पाया और ब्लास्ट हो गया। शैंग ली लिन से कहता है यह बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है। बाय कहता है मैं अपने कमांडर के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। शैंग की बातें सुनने से पहले अगर मैं इस ब्लास्ट में मर गया होता तो अच्छा होता। ली लिन बाय की एक्टिंग से कन्विंस नहीं होता और कहता है कि मिलिट्री रूल के हिसाब से तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तब एक अनाउंसमेंट होती है वाइल्ड लैंडर्स फिर से ग्रेट वॉल पर अटैक कर रहे हैं। ये अर्जेंट न्यूज़ सुनकर ली लिन बाय को दो चॉइसेस देता है, या तो डेथ पनिशमेंट एक्सेप्ट करो या फिर फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ो। बाय सोचता है फ्रंट लाइन पर लड़ना भी तो डेथ पनिशमेंट ही है। ग्रेट वॉर पर लिन ऑर्डर देता है बाय को बैटल आर्मर देकर फ्रंट लाइन पर भेजो। बाय कहता है वो अपने मेथड से लड़ेगा। ली लिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। बाय के कहने पर वो लोग एक फर्नेस लाते हैं जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर उसे बैटलफील्ड में फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। यह देखकर ली लिन कहता है बस बहुत हुआ और ऑर्डर देता है कि बाय को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। बाय के 3 कहने पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लिन लुई सोचती है एक छोटा सा फर्नेस इतना डैमेज कैसे कर सकता है। फिर एक के बाद एक फर्नेस फटने से सारी फ्रंट लाइन साफ हो जाती है। ये देखकर लिन बहुत इंप्रेस होता है। इस वेपन से वो इजीली बैटलफील्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ली लिन खुश होता है और बाय को डेकोरेन की पोस्ट पर प्रमोट कर देता है। सोल्जर्स हैरान होते हैं क्योंकि डेकोरेंट बनना सब सोल्जर्स का सपना है। बाय को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और अब से सारी एल्केमी बेस को बाय संभालेगा। लिन लुई और उसके अंडर जितने भी सोल्जर्स हैं उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे। शैंग और उसके चमचों को काम से निकाल दिया जाता है और बाय को जल्दी से जल्दी 10,000 फर्नेस बनाने का ऑर्डर मिलता है। बाय कहता है वर्कर्स पहले ही कम हैं, इसलिए वो नहीं चाहता स्किनिंग मेंबर्स को निकाला जाए। ली लिन कहता है जो चाहे वो करो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। शैंग और उसके चमचे बाय को थैंक्स कहते हैं। बाय कहता है अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो तुम सबकी रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आज बाय की पावर देखकर सब बाय को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ समय बाद अनाउंसमेंट की जाती है बाय ने ब्लास्ट फर्नेस का न्यू मॉडल भेजा है जो पहले से भी पावरफुल है। सब ये सुनकर खुश होते हैं क्योंकि जब से ये ब्लास्ट फर्नेस आए हैं उन्हें बैटलफील्ड में आगे जाकर लड़ना नहीं पड़ रहा। लिन लुई बताती है बाय ने कहा है इस बार फर्नेस की पावर और रेंज दोनों ही डबल हो गई हैं। लिन ये सुनकर खुश होता है। उधर बाय ऑर्डर दे रहा होता है इन बॉक्सेस को उधर रखो, नहीं थोड़ा सा राइट, बहुत ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट करो। और फिर शैंग से कहता है इन हर्ब्स का अच्छे से ध्यान रखो, फर्नेस की सारी पावर इन हर्ब्स पर डिपेंड करती है। उधर लिन लुई लिन को हिचकिचाते हुए बताती है मास्टर बाय ने ये सब हर्ब्स मंगवाई हैं। लिन कहता है बाय को जो चाहिए उसे लाकर दो। ली लिन ऑर्डर देता है सोल क्लीनिंग फर्नेस रेडी करो, डिस्टेंस 10,000 सेट करो। सब ली लिन का ऑर्डर फॉलो करते हुए फर्नेस फेंकते हैं। इस बार के फर्नेस सच में पावरफुल होते हैं। सोल बीस्ट डर कर भागने लगते हैं। हंजो बचे हुए बीस्ट को वापस समन कर लेता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा अभी फाइनल बैटल स्टार्ट नहीं हुई और अभी से ही उनके बहुत सारे बीस्ट मारे गए। रेड डस्ट पैट्रियार्क कैंप में आने वाले हैं, अगर उन्हें इस सब का पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तब एक आदमी आकर हांजो को बताता है जिसने ये फर्नेस बनाए हैं उसका नाम बाय है। उधर शैंग बाय से कहता है यंग मास्टर कब से मेहनत कर रहे हैं, चाय के साथ थोड़ी कुकियां खा लें। बाय बताते हैं वो आम कुकियां नहीं खाता जब तक वो मिस्टिकल फायर में ना बनी हो। हेवनली रिवर वाटर और माउंटेन फ्रॉस्ट शुगर तो होना मस्ट है। शैंग कहता है मास्टर मैं भी लेकर आया। कुछ समय बाद शैंग बर्फ में ढका हुआ बाय ने जैसा कहा था वो कुकियां ले आता है। बाय कहता है मेरा अभी मन नहीं है, मछलियों को खिला दो।
शैंक को बुरा लगता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये कुकियाँ बनाई थी। बाई कहता है तुमने कुछ कहा। बाद में बाई एक के बाद एक फर्नेस बनाकर एक कल्टीवेटर को देता है जो उन्हें सील करके बैटलफील्ड में भेजता है। लिन लुई बताती है बाई के सोल क्लियरिंग फर्नेस ने जितनी हेल्प की है उसके सारे मेरिट्स इस टोकन में रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। लिन लुई ये भी बताती है कि उसने जो चीज़ें रिक्वेस्ट की थी वो भी आ गई हैं। बाई ये सब सुनकर खुश होता है। तब एक सोल्जर बताता है कमांडर ने बाई को ग्रेट वॉल पर बुलाया है। बाई भी देखना चाहता है कि उसके फर्नेस कितनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उधर बैटल फील्ड में सिचुएशन सही नहीं होती। सोल्जर्स घबरा रहे होते हैं। बाई कमांडर को रिस्पेक्ट दिखाता है। तब एक सोल्जर आकर बताता है कि फर्नेस के नए बैच काम नहीं कर रहे। उधर अजीब से मॉन्स्टर्स फर्नेस को खा रहे होते हैं। बाई को समझ आ जाती है वाइल्डलैंडर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। हांजो 2 आदमियों को ऑर्डर देता है स्पेशल वार बीस्ट को लेकर आगे बढ़ो। लीलिन कहता है कि अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढो। बाई कहता है कि मैं पवेलियन में जाकर इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, लेकिन लीलिन बताता है कि समय कम है, अभी ही कुछ करना होगा। बाई ऑर्डर देता है स्किनिंग मेंबर को तुरंत लाया जाए। बाई को इन बीस्ट पर गुस्सा आता है। इनकी वजह से न सिर्फ बाई के फर्नेस बनाने की मेहनत बेकार गई, साथ में उसके मिलिट्री मेरिट्स भी छीन लिए जाएंगे। उधर हांजो 2 कल्टीवेटर्स में एनर्जी डालकर बाई से कहता है कि इस सब के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। सोल्जर्स को नहीं लगता ये 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स बैरियर को तोड़ पाएंगे, लेकिन बाई घबरा जाता है क्योंकि ये कल्टीवेटर्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। हांजो खुश होता है और बीस्ट को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। बाई को बिलीव नहीं होता कि 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने उसे मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। लीलिन ऑर्डर देता है जल्दी से हीलर को बुलाओ। लीलिन इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने देखा था कैसे बाई ने न सिर्फ ब्लास्ट को रोका, साथ में अपने साथियों की भी जान बचाई। बाई को गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने उसको टारगेट किया। बाई इन बीस्ट से कहता है तुम्हें फर्नेस खाना अच्छा लगता है तो फिर ठीक है। बाई की ईवल हंसी को देखकर लीलिन घबरा जाता है। बाई कहता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है। सारी बेस एक ब्लैक स्मोक से भर जाती है। हेवनली टेबुलेशंस को देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। हांजो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले बाई और कोई प्रॉब्लम खड़ी करे वो बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर देता है। कमांडर ऑर्डर देता है सारे सोल्जर्स तुरंत ग्रेट वॉल से दूर हो जाएं। लीलिन ने पहली बार बाई का ये रूप देखा है। बाई वो फर्नेस फेंकता है जिसे बीस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीलिन को लगता है कि बाई फिर फेल हो गया, लेकिन तब बीस्ट का पेट फूल जाता है और वो चारों तरफ एक पॉइजनस स्मोक फेंकने लगते हैं। हांजो घबराकर बीस्ट के मुंह बंद कर देता है जिससे बीस्ट फट जाते हैं। लीलिन को लगता है कि बाई का प्लान उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना था, इतना काफी है, लेकिन बाई बताता है अभी तो असल बैटल शुरू हुई है। उधर जो भी इस स्मोक में सांस लेता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लीलिन ये सब देखकर शौक में है। अब हांजो के हाथ से भी सिचुएशन बाहर निकल गई है। बाई कहता है तो कैसा लगा। बाई की हंसी सुनकर सारे सोल्जर्स को गूज बम्प्स आ जाते हैं। लीलिन सोचता है ऐसा टैलेंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। तब बाई नॉर्मल हो जाता है और लीलिन से माफी मांगता है। बाई को 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट के साथ साथ सेंटोरियन की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है। सब खुशी से बाई का नाम चिल्ला रहे होते हैं। उधर हांजो को गुस्सा आता है क्योंकि वो बिना लड़े ही हार गए। तब बैटलफील्ड में एक पावरफुल सेलेस्टियल कल्टीवेटर एंट्री मारती है। इसका नाम जीमो है। जीमो को गुस्सा आता है क्योंकि वे इतने दिन में एक भी बैटल जीत नहीं पाए। हांजो माफी मांगता है क्योंकि सोल्स काम नहीं कर रही थी। उधर एंसेस्टर को पता चल जाता है जीमो बैटलफील्ड में आ चुकी है। जीमो सेलेस्टियल जायंट गोस्ट हैंड की इकलौती बेटी है और खुद भी एक सेलेस्टियल लेवल पर है। ये बैटल बहुत डेंजरस होने वाली है। लीलिन क्या तुम रेडी हो? लीलिन बताता है कि वो रेडी है और वो जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास एक बाय नामी सीक्रेट वेपन है। बाद में लिन लुई बाय को एक्सप्लेन करती है ये फॉर्मेशन सेक ने ग्रेट वॉल के लिए बनाई है जिसे 5 फैक्शन यूज कर सकते हैं। अपने मिलिट्री मेरिट्स को यूज करके तुम स्टोर से कुछ भी खरीद पाओगे। बाय देखता है कि स्टोर में रेयर एलिक्सर्स भी हैं। बाय के पास 9 मिलियन मेरिट पॉइंट्स हैं, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव चीजें बाय करने के बाद उसके मेरिट्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। लिन लुई बताती है कि वो सोल स्पिरिट्स को सेक्रीफाइस करके फिर से मेरिट पॉइंट्स जमा कर लेगा। बाय सोचता है लिन लुई सही कह रही है और फिर हर चीज बाय करने लगता है। गार्ड्स इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें देखकर शौक होते हैं। बाय सोचता है कि आने वाली बैटल टफ होगी, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आधे महीने बाद अब बाय के आर्म्स और लेग के अनटाइंग टेंडन रिफाइन हो गए हैं। इस स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। कुछ समय बाद हजारों वाइल्डलैंड कल्टीवेटर्स ग्रेट वॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी संख्या 10 लाख है। लीलिन बाय से पूछता है क्या सब कुछ रेडी है? बाय बताता है उसने 90,000 सोल गैदरिंग पिल्स बनाई हैं जो वो सोल्जर्स में बांट चुका है। लीलिन कहता है कि इस बैटल में वो बाय की हेल्प नहीं कर पाएगा और वॉल को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। बाय अपने सोल्जर्स को स्पीच देता है मैं अभी एक्सक्लूजन से आया हूँ, इसलिए तुम में से बहुत से सोल्जर्स मुझे नहीं जानते होंगे। तुम सब मेरी कमांड के अंडर हो, इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे रिपोर्ट करो। तब मूनसून फैक्शन का मेंबर कहता है ये लोग घबराए नहीं तो क्या करें, एक एल्केमिस्ट को क्या पता कि बैटल कैसे लड़ी जाती है।
हमारा लीडर जैंग एक पावरफुल लीडर है। बाय देखता है कि उसके सोल्जर डीमोटिवेटेड हैं और अपने पाउच से सबके लिए प्रीमियम आर्मर, प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट और एलिक्सर निकालता है। बाय कहता है एक आर्मर की लेयर काफ़ी नहीं है, प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट भी लगाओ। ये देखकर मूनसून फैक्शन मेंबर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लिन लुई बताती है कैसे बाय ने अपने सारे मेरिट पॉइंट्स यूज़ करके उनके लिए ये सब बाय किया। बाय सबको 100 सोल गैदरिंग पिल्स भी देता है। बाय कहता है इतना सब कुछ करने के बदले मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, तुम सब बैटलफील्ड से जिंदा लौटो। जैंग बाय से कहता है ये मत समझो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम एक अच्छे वॉरियर बन पाओगे। तब अचानक वो बैटलफील्ड में एक पावरफुल प्रेशर सेंस करते हैं। सेलेस्टियल कल्टीवेटर जीमो के ऑर्डर पर सोल कल्टीवेटर वेंजफुल सोल्स को समन करते हैं। हेटन भी अपनी स्पिरिट बॉडी को समन करता है तो उधर जीमो अपनी पावर से सोल को मिलाकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाती है। बाय ऑर्डर मिलने से पहले ही फर्नेस फेंक देता है। जीमो ऑर्डर देती है ग्रेट वॉल को गिरा दो। स्किनिंग, ब्लैक डीमन, बारबेरियन, मूनसून और सोल एक्सटिंग्विशिंग आर्मी फाइट के लिए रेडी है। जीमो के एक ऑर्डर पर स्केल्टन मॉन्स्टर पोर्टल से बहुत सारी वेंजफुल स्पिरिट्स बैरियर पर फेंकता है। वेंजफुल स्पिरिट्स रूट्स की तरह फैलकर ग्रेट वॉल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। पहले जो बाय ने पिल्स बनाई थी वो फर्नेस में ही काम करती थी और फर्नेस के फटने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन अब बहुत सारी रिसर्च के बाद बाय ने एक ऐसी पिल बना ली है जो बहुत सारी संख्या में वेंजफुल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। जब सब ये सब देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। बाय खुश होता है कि अब वो इन स्पिरिट्स को स्काई टावर की फॉर्मेशन में सेक्रीफाइस करके बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स जमा कर लेगा। जैंग हैरान होता है क्योंकि सारे मिलिट्री पॉइंट्स स्किनिंग फैक्शन ले गई है। जीमो कहती है इस कीड़े का घमंड तो देखो। हांजो कहता है मास्टर ये व्हाइट डिमन पाई गोल्डन कोर है, लेकिन इसने नाक में दम कर रखा है, आप इसे पहले खत्म करो। जीमो को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि हांजो उसे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। जीमो हांजाओ और बहुत सारे कल्टीवेटर्स को सेक्रीफाइस करके एक ग्लटनी डीमन समन करती है। ये डीमन हर चीज अपने मुंह में सक करने लगता है। बहुत सारे सोल्जर्स और वेपन्स उसके मुंह में चले जाते हैं। हेटन अपनी स्पिरिट आई की हेल्प से अटैक करता है, जिससे बीस्ट तो रुक जाता है, लेकिन जीमो को पता है कि स्पिरिट आई फिर से चार्ज होने में थोड़ा तो समय लगाएगी। जीमो अटैक करने का ऑर्डर देती है। हेटन भी सोल्जर्स को फ्रंट लाइन पर जाकर एनिमीज को रोकने का ऑर्डर देता है। लीलिन को पता है सोल्जर्स एनिमी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, लेकिन स्पिरिट आई के एक्टिवेट होने तक सोल्जर्स को इनका सामना करना ही होगा। कुछ समय बाद वाइल्ड लैंडर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। बाय उनसे बचकर पत्थरों के बीच छुपा होता है। बाय सोचता है कि वो अपनी अनडाइंग बॉडी की स्पीड यूज करके जल्दी से ग्रेट वॉल के पास चला जाएगा। उधर वाइल्ड लैंडर्स लिन लुई और उसकी टीम को घेर लेते हैं। वाइल्ड लैंडर्स नंबर में ज्यादा होते हैं और तब बाय आकर उन्हें बचा लेता है। वो बाय को देखते ही प्रोटेक्ट करने लगते हैं। बाय उन्हें बताता है कि उनका टारगेट मैं हूँ, इसलिए उन्हें वॉल के पास चला जाना चाहिए। उधर मूनसून फैक्शन मेंबर्स भी खतरे में होते हैं। एक बड़ा सा जायंट उनकी शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बाय उन्हें भी आकर बचा लेता है। फिर सब मिलकर उस जायंट पर अटैक करते हैं और फिर बाय अपनी ब्लड सोर्ड से जायंट का सर उड़ा देता है। जैंग बाय को थैंक्स कहता है, अगर वो ना आता तो वो सब मारे गए होते। जैंग बाय से मदद मांगता है। उसके बहुत सारे और भी साथी बैटलफील्ड में फंसे हैं। बाय जैंग से कहता है कि तुम अपने लोगों को लेकर ग्रेट वॉल जाओ, मैं उन्हें बचा लूंगा। लेकिन तब बाय के इंजर्ड टीममेट्स भी साथ जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मूनसून फैक्शन मेंबर्स भी बाय के साथ जाकर अपने टीममेट्स को बचाना चाहते हैं। बाय उन सब की बहादुरी देखकर खुश होता है और लिन लुई को एक मैसेज सेंड करने का कहता है। पांचों फैक्शंस में से कोई भी सोल्जर अगर इंजर है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो बाय को ज्वाइन कर सकता है। बाय उन्हें सेफली ग्रेट वॉल वापस पहुंचा देगा। जीमू सब सोल कल्टीवेटर्स को ऑर्डर देती है, बाय को पहले खत्म करो। उधर बैटलफील्ड में बाकी सोल्जर्स वाइल्ड लैंडर्स को रोक रहे होते हैं। तब जीमू 7 एजर ड्रैगन्स को बचे हुए सोल्जर्स को मारने का ऑर्डर देती है। उधर बाय भी जैंग के साथ मिलकर वाइल्ड लैंडर से लड़ रहा होता है। तब 7 एजर ड्रैगन्स आकर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। 7 एजर कल्टीवेटर्स सोल्जर्स को एक सर्कल में ट्रैप कर देते हैं। बाय 7 एजर कल्टीवेटर्स के अटैक को अकेले रोकता है। तब बाय अपना आइस अटैक करता है, जिससे एजर कल्टीवेटर के साथ साथ एक रेडियस से बहुत सारे वाइल्ड लैंड कल्टीवेटर्स भी बर्फ बन जाते हैं। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद बाय थक जाता है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है सारे सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। बाय ऑर्डर देता है सब अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो, हम ग्रेट वॉल वापस जा रहे हैं। जीमू को गुस्सा आता है क्योंकि इस बाय की वजह से सारा प्लान खराब हो रहा है। जीमू ब्लड ट्राइब चीफ को ऑर्डर देती है, अगर वो बाय को ना मार सका तो वो उसके सारे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये ब्लड ट्राइब चीफ नेशन सोल लेवल की स्टार्टिंग स्टेज पर है। अब जब ग्रेट वॉल को खतरा नहीं है तो लीलिन खुद बैटलफील्ड में जाकर सोल्जर्स को वापस लेकर आने की परमिशन मांगता है। उधर बैटलफील्ड में ब्लड ट्राइब चीफ बाय को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस चीफ का स्पीयर 10 बार स्पिरिट डिफाइन हुआ है। बाय साहब को ऑर्डर देता है ये ओपोनेंट बहुत डेंजरस है, सब इस जगह से पीछे हट जाओ। बाय का कोल्डन भी स्पीयर के अटैक को रोक नहीं पाता और जब बाय अपने अल्टीमेट अम्ब्रेला से अटैक रोकता है तो स्पीयर की पावर से दूर जा गिरता है। लिन लुई बाय की हेल्प के लिए जाने लगती है, लेकिन जैंग उसे बताता है कि वो बैटलफील्ड में कुछ नहीं कर सकते
उन्हें बाकी के सोल्जर्स को सेफ्टी के साथ ग्रेट वॉल वापस लेकर जाना होगा। बाई को पता है कि वो स्पीयर के सामने डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। बाई को इस जायंट को हराने के लिए अपनी स्पीड का फायदा उठाना होगा। बाई के अटैक से जायंट के हाथ से स्पीयर गिर जाता है। जायंट बाई को पकड़ लेता है, लेकिन तब लिन लुई वापस आ जाती है और बाई को बचाने के लिए जायंट के हाथ पर अटैक करती है। जायंट गुस्से में सोल्जर्स को पीछे फेंक देता है। बाई उस जायंट का स्पीयर यूज करके उसे बहुत इंजर कर देता है, लेकिन अब वो खुद भी बहुत इंजर हो गया है। बाई अपनी ब्लड चेन से जायंट को रोकता है जब तक सोल्जर सेफ नहीं हो जाते। बाई ब्लड चेन के साथ साथ जायंट को अपने आइस प्रिजन से पकड़ लेता है और फिर ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स के साथ अल्टीमेट अम्ब्रेला की एबिलिटी से जायंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है। तब हम उसी बीस्ट के कला को देखते हैं जो बाई ने नॉर्दर्न बैंक वार में समन किया था। इस बीस्ट के प्रेशर को देखकर हेटन और जीमू सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। नेसेंट सोल जायंट समझ नहीं पा रहा कि एक गोल्डन कोर के पास इतनी पावर कैसे है। बीस्ट के प्रेशर से नेसेंट सोल जायंट के चीथड़े उड़ जाते हैं। बाय वाइल्ड लैंडर से कहता है वो मरने से नहीं डरता, अगर उनके पास दम है तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन वाइल्ड कल्टीवेटर्स इतना सब देखने के बाद डर कर कांपने लगते हैं और फिर अपने हथियार डालकर भाग जाते हैं। तब लीलिन भी वहां आ जाता है और बाय को जिंदा देखकर खुश होता है। बाय ने जैसा प्रॉमिस किया था उसने सारे सोल्जर्स को सेफ्टी के साथ ग्रेट वॉल पहुंचा दिया है। लीलिन कहता है कि जो पेन वाइल्ड लैंडर ने उन्हें दी है वो उन्हें 10 गुना करके वापस करेगा। अब जैंग भी बाय को गर्व की नजर से देख रहा है। उधर जीमू भागते हुए वाइल्ड लैंडर्स पर गुस्से में अटैक करती है। जीमू के अटैक की शॉक वेव ग्रेट वॉल तक आती है जिसे हेटन अपनी शील्ड से रोकता है। लीलिन बाय से कहता है उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। लीलिन के साथ आए सोल्जर्स बचे हुए वाइल्ड लैंडर्स को मारने जाते हैं। जीमू कहती है कि अब और फाइट करना पॉइंटलेस है और सबको वापस चलने का कहती है। अब बाय का लिस्ट में नाम 10वें नंबर पर है। जो भी बाय को मारेगा उसे जीमू एक हेवनली बीस्ट सोल देगी। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे सारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। बाय जैंग सोच रहा होता है कि बाय अभी तक क्यों नहीं उठा। तब बाय को उठा हुआ देखकर लिन लुई और जैंग खुश हो जाते हैं। जैंग एक बार फिर बाय को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तब अनाउंसमेंट होती है और बाय को बाकी के 4 फैक्शन लीडर्स मिलने आते हैं। बाय सोचता है कि चारों लीडर्स इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे पहले बाय उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता सारे फैक्शन लीडर्स बाय को उसकी फैक्शन ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं। सब एक से बढ़कर एक रिसोर्सेज देने का प्रॉमिस करते हैं। देखते ही देखते बातचीत लड़ाई में बदल जाती है। तब बाय उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने ही वाला होता है कि वहाँ ली लिन आ जाता है। ली लिन उसे एक गिफ्ट देता है। सब युआन पेल को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाकी के फैक्शन लीडर्स के जाने के बाद ली लिन बाय को बताता है अगर वो इस पेल की पावर को सही से एब्जॉर्ब कर ले तो ना सिर्फ उसकी इंजरीज हील हो जाएंगी, साथ में उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी। जैसे ही बाय रिस्पेक्ट दिखाने लगता है लीलिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाय ने ना सिर्फ बैटल जीतने में हेल्प की, साथ में बहुत सारे सोल्जर्स की जान भी बचाई है, इसलिए लीलिन उसे रिस्पेक्ट दिखाता है। जीत की खुशी में सारे सिटी में फायरवर्क्स चलाई जाती हैं। अगली सुबह बाय की बैटल में कंट्रीब्यूशन और एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर को हराने पर चिल्ड्रॉन की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है। बाय कहता है कि यह जीत सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है बल्कि पूरी ग्रेट वॉल आर्मी की है। बाय कल्टीवेट करते हुए सोचता है उसने एक नेसेंट सोल को हराया क्योंकि उसने बाय को सीरियस नहीं लिया था। अब कई हजार सोल्जर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय पर है और उसे स्ट्रॉन्ग एनिमीज का सामना करना होगा। बाय अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए युआन पेल यूज करता है। तब अचानक बाय ग्रेट वॉल के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। बाय को पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर की पीक पर पहुंच गई है। लीलिन ने बाय के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भेजे हैं, लेकिन बाय बोर हो रहा होता है। बाय बताता है कि पीस होना ठीक है, लेकिन मुझ जैसे सोल्जर्स के लिए बैटलफील्ड ही सब कुछ है। शैंग को लगता है कि बाय अपने सेक्टर के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन असल में बाय के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं और आखिरी वार के बाद उसे एक भी मेरिट पॉइंट नहीं मिला। जब बाय मिलिट्री पॉइंट्स कमाने का सोच रहा होता है तो एक आवाज़ बताती है कि अभी तक बाय ने मिलिट्री मिशन नहीं किया। बाय घबरा रहा होता है क्योंकि डेडलाइन के अंदर मिशन करना टफ है। लीलिन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, ये सेक्टर के रूल्स हैं। वो इन मिशन से तब ही बच पाएगा जब वो मिलिट्री पॉइंट्स जमा करके एक कमांडर बन जाएगा। बाय बताता है कि कैसे वाइल्ड लैंड मस्ट किल लिस्ट पर उसका रैंक 10 है और ऐसे में वाल से बाहर जाना मतलब मौत है। बाय कहने लगता है उसने सेक्ट के लिए इतना कुछ किया और वो उसे मरने के लिए बाहर भेज रहे हैं। लीलिन कहता है कि अच्छा रो मत, और फिर उसे हेल्प करने के लिए एक रास्ता बताता है। उधर लोग टास्क बोर्ड पर मिशन पाड़े होते हैं और सारे ही मिशन वाल के बाहर जाने के हैं। तब वो लोग एक टास्क देखते हैं जिसमें उन्हें 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि कमांडर से कोई गलती हो गई है। तब हमें पता चलता है कि यह टास्क कमांडर ने स्पेशली बाय को देने के लिए लिस्ट किया था। बाय ने कमांडर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे ब्लैक स्टोन वैली जाने दे। उधर इससे पहले टास्क की डिटेल लिस्ट होती, बाय जल्दी से टास्क ले लेता है। लोग बाय से कहते हैं टास्क लेने से पहले ये तो पढ़ लो टास्क में करना क्या है। लीलिन को समझ नहीं आ रही थी कि वो बाय को टास्क में दे क्या, तो वो बाय से ही पूछते उसे कौन सा टास्क चाहिए। उधर सब लोग टास्क की डिटेल पढ़कर शौक होते हैं क्योंकि ब्लैक स्टोन वैली में नेसेंट सोल हॉर्न तो मिलता ही नहीं है। बाय ये टास्क कैसे पूरा करेगा।
उधर वाइल्ड फ्रंटियर ब्लैकस्टोन वैली में लिन लुई बाय को बताती है उसने जैसा रिक्वेस्ट किया था सब ने अपनी पोजीशन ले ली है, लेकिन तब वो एक मोटा आदमी देखकर डर जाती है। एक्चुअली ये बाय ही होता है, उसने पहचान छुपाने के लिए वो मास्क यूज़ किया था। तब बाय लिन लुई को एक सीक्रेट कोड बताने के बाद सारा प्लान समझाता है। लिन लुई डिसरिस्पेक्ट के लिए माफ़ी मांगती है। बाय कहता है कोई बात नहीं, इससे कंफर्म हो गया है कि वाइल्ड लैंडर भी अब मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और तब बाद में बाय मिशन कंप्लीट कर लेता है। बाय सोचता है कि उसने कैसे ये इजी मिशन लेने के लिए कमांडर को इमोशनली ब्लैकमेल किया था। एक सोल बाय पर अटैक करती है जिसे बाय की पिल एब्जॉर्ब कर लेती है। और तब बाय एक भागती हुई सोल को देखकर कहता है मेरे मिलिट्री पॉइंट्स कहाँ भाग रहे हो। लिन लुई और जैंग बाय को छुपकर फॉलो कर रहे होते हैं। 3 वाइल्ड लैंडर्स एक कंपस की हेल्प से कुछ ढूंढ रहे होते हैं और उधर बाय भी एक सोल के पीछे भाग रहा होता है। वाइल्ड लैंडर खुश होते हैं क्योंकि एंसेस्टर ने जो उन्हें ढूंढने के लिए कहा था वो उन्हें मिल गया। तब वही सोल उनके पास से गुजरती है। वाइल्ड लैंडर कहता है वो यहाँ कुछ और ढूंढने आए थे लेकिन उन्हें एक सोल मिल गई। बाय को जब पता चलता है कि ये सोल कल्टीवेटर्स हैं तो उसे समझ नहीं आती कि ये लोग ग्रेट वॉल के 10 मीटर दूर क्या कर रहे हैं। सोल कल्टीवेटर को गुस्सा आता है क्योंकि बाय ने उसकी सोल चुराने की हिम्मत की। उन्हें लगता है कि बाय भी एक सोल कल्टीवेटर है लेकिन वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते। तब बाय के अटैक से एक सोल केव सामने आती है। वाइल्ड लैंडर सोचता है कि अगर बाय ने ये इन्फॉर्मेशन एंसेस्टर को बता दी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसे अभी भी लगता है कि बाय उनकी तरह एक सोल कल्टीवेटर है, लेकिन अब जब बाय को केव का राज पता चल गया है तो वो उसे जिंदा नहीं जाने दे सकते। बाय डरने की एक्टिंग करता है जब वाइल्ड लैंडर उसे बताता है उसके साथ 100 सोल कल्टीवेटर हैं। तब बाय बताता है कि उसके साथ 1000 कल्टीवेटर्स हैं। उसे अब समझ आती है कि बाय कोई सोल कल्टीवेटर नहीं है और तब बाय भी सामने आता है। बाद में बाय बूढ़े वाइल्ड लैंडर से पूछता है सच सच बताओ तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे थे। वाइल्ड लैंडर बताता है वो लोग ठंडी हवा खाने आए थे। बहुत मार खाने के बाद वाइल्ड लैंडर बाय को सब कुछ सच सच बता देता है। बाय उसे एक नेकलेस बनाकर नीचे जाकर सोल कलेक्ट करने का कहता है। नीचे बूढ़ा सोल कलेक्ट कर रहा होता है। बाय कहते हैं हाँ अब बताओ मज़ा आ रहा है, नीचे हवा कैसी है। बाय कहते हैं अब आराम बहुत हुआ, अब काम करो। बाय उसे सोल स्पिरिट के नेस्ट में फेंक देता है। बूढ़ा सोल्स को पिल में एब्जॉर्ब करता है और बाय मज़े से उन सोल्स को कलेक्ट कर रहा होता है। बाय कहता है क्या रातों रात अमीर होना इसे कहते हैं। बाय देखता है कि बूढ़े के पास पिल ख़त्म हो गई हैं। बूढ़ा माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके सारे प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और अगर अब वो फिर से नीचे गया तो मारा जाएगा। लिन लुई नीचे जाकर सोल कलेक्ट करना चाहती है लेकिन बाय कहता है कि रिस्की है, तुम इसे देखो मैं खुद नीचे जाता हूँ। बाय बची हुई सोल्स को कलेक्ट कर लेता है लेकिन तब अचानक केव हिलने लगती है। बूढ़े वाइल्ड लैंडर को समझ आ जाती है एंसेस्टर जिस फॉर्मेशन को ढूंढ रही थी वो इसी केव में है। बाय लिन लुई को ऑर्डर देता है जल्दी से इस बूढ़े को लेकर केव से बाहर जाओ। केव डिस्ट्रॉय होने लगती है। अंदर बाय देखकर समझ जाता है इस बीस्ट को कैसे हराना है और अपने पाउच से एक स्पेशल पिल निकालकर बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब केव टूटने लगती है, इसलिए बाय अपनी अनडैंग बॉडी की हेल्प से जल्दी से बाहर निकलकर ग्रेट वॉल वापस आ जाता है। बाय जहाँ से आया था वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और ये एक प्रॉब्लम की बात है। जीमो फॉर्मेशन को देखकर कहती है तो वो लेजेंड सच था। जीमो ऑर्डर देती है वहाँ जो भी है मुझे चाहिए। उधर ग्रेट वॉल पर हैटन सोचता है ये भूकंप कैसा है। बाय जल्दी जल्दी सोल सेक्रीफाइस कर रहा होता है। इतनी सारी सोल्स एक साथ सेक्रीफाइस करने की वजह से ट्रू स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। पहले हेटन को लगा कि ग्रेट वॉल पर अटैक हो गया है जिसकी वजह से ट्रू स्पिरिट एक्टिवेट हुई, लेकिन फिर उसे पता चलता है ये सब बाय की वजह से हुआ। जब वो बाय से पूछता है कि वो इतनी सारी स्पिरिट एक साथ क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है तो बाय बताता है कि वो जल्दी से कमांडर बनना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्रेट वॉल के बाहर मिशन करते हुए उसे कोई असैसन मार डाले। हेटन उसे समझाता है कि कमांडर बनने के लिए सिर्फ मेरिट नहीं स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। बाय दिखाता है कि उसने कितनी सारी सोल्स पकड़ी हैं। हेटन बाय को रोकता है लेकिन बाय को लगता है कि सोल स्पिरिट्स अभी भी भूखी है। बाय कहता है उप्स, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, अब क्या होगा। यहाँ तो हर एक पेल में हजारों सोल स्पिरिट्स हैं। हेटन को गुस्सा आता है लेकिन वो बाय की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में हेटन मास्टर से रिक्वेस्ट करता है। सेनेटोरियल बाय ने कमांडर बनने के लिए जितने मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे जमा कर लिए हैं। तब बाय को स्किनिंग आर्मी का 3rd कमांडर बना दिया जाता है। बाय मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाता है। हेटन कहता है कि अपना प्रॉमिस याद है ना। बाय माफ़ी मांगता है, अब से वो थोड़ी थोड़ी स्पिरिट सेक्रीफाइस करेगा। हेटन कहता है कि अब तुम एक कमांडर बन गए हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। बाय हेटन से कहता है वो बेस्ट कमांडर बनकर दिखाएगा, लेकिन बाय को नहीं पता था कि कमांडर को इतना सारा काम करना पड़ता है। उसे लगता है कि ये बूढ़े एंसेस्टर की चाल है, लेकिन तब बाय को एक आइडिया आता है। लिन लुई अनाउंस करती है आज कमांडर बाय सबको एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। बाय सोल्जर से ट्रेनिंग के नाम पर अपना काम करवा रहा होता है। बाय कहता है इसे कहते हैं दिमाग का यूज़ करना, एक ही दिन में सारे साल का काम करवा लिया, अब मैं बिना किसी टेंशन के अपने अनडाइंग मसल को ट्रेन कर पाऊंगा। उधर बहुत सारे बीस्ट डिवाइनर पर भारी पड़े होते हैं। सॉन्ग उसे आकर बचाता है। सॉन्ग डिवाइनर से कहता है यहाँ 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं हुई।
तब हमें पता चलता है कि इन 3 सालों में सोंग ने न सिर्फ सैक के दिए हुए सारे डेंजरस मिशन को पास किया, साथ में वो गोल्डन कोर की मिडिल स्टेज पर भी पहुंच गया है। डिवाइनर कहता है कि यंग मास्टर बाय भी वाल पर मिशन कार्य होंगे, हो सकता है हम बाय से मिल पाएं। सोंग भी बाय का चेहरा देखना चाहता है जब वो बाय को बताएगा कि वो कल्टीवेशन में उससे आगे निकल गया